वेलकम टू माई चैनल धीरे चक्र द साइकिल ऑफ विजडम। आई एम योर होस्ट वीरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे फार्मर्स बिल पे। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि फार्मर्स हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। इनफैक्ट कुछ जगह तो फार्मर्स ने आर्मी की कॉन्वॉइस तक को रोका है। तो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनकी कुछ डिमांड्स भी होंगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि फार्मर्स की डिमांड क्या है, इन बिल्स का डेरिवेशन क्या है, फ़ायदे नुकसान और लास्ट में कुछ सजेशन। तो जो फार्मर्स की सबसे पहली डिमांड है वो ये कि इन तीनों बिल्स को रोल बैक किया जाए, वापस रिव्यू करें, उसके बाद ही इन्हें इम्प्लीमेंटेशन में लाएं। सेकंड डिमांड जो फार्मर्स की है वो ये कि मंडी सिस्टम जैसे हैं वैसे ही रहें, इनमें कोई भी फेरबदल ना किया जाए। तीसरी डिमांड फार्मर्स की है कि कोई ऐसा कानूनी प्रावधान बनाया जाए जिससे फार्मर्स को उनके पैसे की अश्योरिटी मिले। चौथी डिमांड फार्मर्स के जो भी फार्मिंग लोन्स हैं उन्हें वेव ऑफ किया जाए। अब जो पांचवी डिमांड है ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आपने सुनी होगी। फार्मर्स ये चाहते हैं कि एमएसपी को उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से कम 50% ज़्यादा दिया जाए। इसे ऐसे समझते हैं, आप किसान हैं, आपने 100 रुपये की लागत लगा के एक फसल की पैदावार की और जब आप उसे मंडी में या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने जाएं तो कम से कम आपको 150 रुपये मिले। अब समझते हैं कि ये एमएसपी क्या है। एमएसपी इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो एक अमाउंट है जिसे सरकार हर साल डिक्लेयर करती है और देती है कुछ चुनिंदा क्रॉप्स के लिए जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़। इन बिल्स को लेके फार्मर्स में ये भ्रम है कि कहीं सरकार एमएसपी रिवोक तो नहीं करने जा रही है, क्योंकि इन तीनों बिल्स में एमएसपी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया है सरकार ने। इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बाकायदा ये ट्वीट किया है कि एमएसपी जैसा मिलता था वैसे ही मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। इन बिल्स को लेकर काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो फार्मिंग रिलेटेड बिल बनाने की पावर ही नहीं है। उनके मुताबिक तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब ये लिस्ट का क्या कन्फ्यूज़न है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वैसे ही स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट कानून बनाती है। अब ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें दोनों गवर्नमेंट्स के पास राइट्स हैं, पावर है कानून बनाने की। बट अगर किसी बिल को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसा कि अभी करंट फार्मर बिल को लेकर है, तो उस सिनेरियो में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन को ज़्यादा पावर देता है स्टेट से। तो इस हिसाब से यूनियन का डिसीजन प्रिवेल होगा। उसी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 33 है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके अंडर ये तीनों बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं और स्ट्रिक्टली स्टेट को प्रोहिबिट किया है किसी भी तरीके की स्टेट टैक्स या फीस लेने। अब हम समझेंगे कि ये तीनों बिल्स क्या हैं। सबसे पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल के हिसाब से फार्मर्स के पास अब ये फ्रीडम होगी कि वो अपनी फसल को पूरे भारतवर्ष में किसी को भी और कहीं भी बेच सकते हैं। पहले उनके ऊपर ये डिपेंडेंसी थी कि उन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट मंडीज़ में ही बेचनी पड़ती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको अब ना कोई स्टेट टैक्स पे करने की ज़रूरत है, ना ही कोई फीस। सेकेंड बिल इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल के आने के बाद फार्मर्स के पास ये फ्रीडम होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ, बाकायदा अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में। तीसरा बिल द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। एसेंशियल कमोडिटीज़ वो कुछ चुनिंदा फसलें हैं जिनके लिए सरकार हर साल एमएसपी देती है। अब ये कुल 23 फसलों की एक लिस्ट है जिसको इस बिल के तहत घटाकर 17 कर दिया है। अब देखते हैं हम कि इन बिल्स के फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, किसान अब मिडिल मैन या मंडी की मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो चाहे तो अपनी फसल मंडी में बेचे या किसी प्राइवेट कंपनी को, और उनको ना ही कोई स्टेट टैक्स और फीस पे करने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ायदा, करंट मंडी सिस्टम में कोई भी ज़्यादा फेरबदल नहीं हुए हैं, बस एक पैरेलल सिस्टम बना दिया है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज़ में जिन फसलों को हटाया गया है उन फसलों को अब किसान ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकता है और चाहे तो स्टॉक कर सकता है। चौथा, ये बिल्स किसानों को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके तहत किसान अब बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं कंपनीज़ के साथ, उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे कि कहाँ से बीज लिए जाएंगे, पेस्टिसाइड कौन से होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को कैसे अवेल किया जाएगा और क्रॉप का फाइनल प्राइस क्या होगा। ये बिल्स ये भी इंश्योर करेंगे कि किसानों की इनकम 2022 तक दुगनी हो जाए। अब हम समझते हैं कि इन बिल्स के पोटेंशियल नुकसान क्या हो सकते हैं।
सबसे पहला, एपीएमसी मंडीज की मोनोपोली बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी करंट सिनेरियो में स्टेट गवर्नमेंट एपीएमसी मंडीज के थ्रू ऑलमोस्ट 26% रेवेन्यू जनरेट करती है स्टेट टैक्सेस और फीस के थ्रू, जो घटकर 6% होने की संभावना है। ये बिल्स एमएसपी को लेकर कोई भी लीगल बैकिंग नहीं दे रहे हैं। हमारे किसानों को इतनी लीगल नॉलेज नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली समझ सकें, बल्कि हमारे किसान तो एमएसपी पे डिपेंडेंट हैं और इन तीनों बिल्स में एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। सरकार हर साल एमएसपी डिक्लेयर तो करती है, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं बनाया गया है। सिर्फ शुगर केन के केस में सरकार ने प्राइस को लेकर एक लीगल बैकिंग दी है अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर इशूड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इन बिल्स के आने के बाद हमारे किसान सिविल सर्वेंट्स की मर्जी पर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। ऑल्दो सरकार ने किसानों की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एक 3 टियर जुडिशरी सिस्टम बनाया है, जिसमें फर्स्ट ईयर एस्केलेशन इज कंसिलेशन ऑफिसर, सेकेंड टियर इज एसडीएम एंड थर्ड टियर इज अपीलेट अथॉरिटी। कंसिलेशन ऑफिसर दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती हैं। अब हमारे देश में 70% किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कंसिलेशन ऑफिसर कौन होना चाहिए। अगर हम एसडीएम की बात करें तो एसडीएम के पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो किसानों की समस्याओं को टाइमली एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अपीलेट अथॉरिटी का प्रॉपरली कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है इन तीनों बिल्स में। अब हम देखते हैं कि इन बिल्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जिसके लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं। सजेशन नंबर 1, फार्मर्स को अपनी फसल बेचने की आज़ादी देने का फ़ायदा तभी है जब हम उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो गाँव के साथ, अच्छी वेयर हाउस सर्विसेज हो, कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज हो और पावर सप्लाई को और अच्छी तरीके से इन्हांस करने की ज़रूरत है। एमएसपी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज तक कोई भी कानून नहीं बनाया गया है किसी भी सरकार द्वारा। सरकार को एक लीगल बॉडी अपॉइंट करनी चाहिए जो एमएसपी के इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करे। रिसेंटली आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें मंडीज में हो रही धांधली और किसानों की मजबूरी को क्लियरली देख सकते हैं। धान का करंट एमएसपी है 1800 रुपये और उस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से मिडिलमैन कागज पूरे ना होने के नाम पर किसानों को मजबूर कर रहे हैं उस धान को 1500 रुपये में खरीदने के। जिस तरह डिफेंस के इश्यूज को हैंडल करने के लिए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, कंज्यूमर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उसी तरीके से किसानों के इश्यूज को हैंडल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल होना चाहिए। एक इंटरमीडियरी बॉडी फॉर्म की जाए जिसमें सरकारी वकील हों जो किसानों की कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में सहायता करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, तो हमें हर मुमकिन मदद करनी चाहिए किसानों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।